हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हमारे देश में कई बार क्या होता है, जो राज्यों के बीच में आपसी तनाव होता है, और अक्सर ये तनाव जो होता है ये राजनीतिक कारणों से होता है कि कौन से दल की कहां पर सरकार है और कौन सा दल कहां पर शासन कर रहा है। ये तनाव जो होता है कई बार जो जीवन के कुछ मूलभूत काम होते हैं उनमें भी बाधा डालने लगता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण निकल के आया है दिल्ली में पानी की आपूर्ति के मामले में। तो एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है दिल्ली में पानी की आपूर्ति के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया है कि आप 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए तुरंत छोड़ेंगे। और याद रखिएगा, हिमाचल को पानी छोड़ने में कभी आपत्ति नहीं थी। आदेश दिया गया है हरियाणा को कि आप इस पानी को दिल्ली तक पहुंचने देंगे, आप इस पानी के प्रवाह को नहीं रोकेंगे। तो यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और यह आदेश दिया है कि भैया ये पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया जो है ये कल तक यानी कि 7 जून तक पूरी हो जानी चाहिए, और ये हो चुका है। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जानी चाहिए। यह मांग सुप्रीम कोर्ट ने करी है, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये मामला क्या है, ये मामला मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा जो P2I बैच है स्टडी IQ-IAS हिंदी का, वो शुरू हो रहा है 10 तारीख से शाम को 6 बजे से। तो आप AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा आपके पास उपलब्ध है। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, साथ के साथ इसमें आपको 18 किताबें मिलेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी बैच के अंदर, इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आप जो है आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो भाई देखिए, उत्तर भारत में पड़ रही है भीषण गर्मी, ये तो आप सभी जानते हैं, और गर्मियों में आमतौर पे पानी की समस्या गंभीर हो जाती है। दिल्ली में यह माना जा रहा है कि जो पानी की समस्या इस साल दिल्ली फेस कर रहा है, क्योंकि गर्मी अभूतपूर्व है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि दिल्ली कुछ 52 डिग्री क्रॉस कर गया था शायद तापमान। हालांकि उस दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी 50 डिग्री तो क्रॉस किया ही होगा। तो दिल्ली में क्या हो गया है, अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है इस बार, और इस अभूतपूर्व गर्मी के कारण क्या हो गया है, अब पीने के पानी का संकट हो गया है। एक पानी का संकट निश्चित तौर पर दिल्ली में इस समय उत्पन्न हो गया है, और काफी सारे क्षेत्रों में लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं अपने गृह कार्य के लिए पानी भरने के लिए। तो ऐसे में पानी की आपूर्ति जब दिल्ली के पास कम है, तो दिल्ली ने अपने पड़ोसी राज्यों से, और खास तौर पे उन राज्यों से जिनके पास यमुना का अपस्ट्रीम है। देखिए इस बात को समझिए कि अपस्ट्रीम क्या होता है। जैसे कोई भी नदी अगर बहती है, जैसे दिल्ली में आप मान सकते हैं यमुना मुख्य तौर पे बहती है, तो कोई भी नदी जब बहती है तो वो किसी एक राज्य में तो बहती नहीं, तो पीछे से जहां से नदी आ रही है उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। तो दिल्ली के लिए यमुना का अपस्ट्रीम अगर हम देखने जाएं, तो दिल्ली के लिए यमुना का अपस्ट्रीम कहां से हो जाता है, दिल्ली आप देख सकते हैं यहां पर है, तो यमुना का अपस्ट्रीम जो है वो हरियाणा और वो हिमाचल प्रदेश से हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो यमुना का अपस्ट्रीम जो है ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से हो जाता है, यहां से होकर यमुना इस तरह से बहती है। मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं मानचित्र ड्रॉ करने, ये नदी वदी ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना तो अंदाजा है ही। तो दिल्ली ने मांग ये करी थी कि भाई हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इनमें से जिसके पास भी अतिरिक्त पानी हो वो कृपया हमको पानी प्रदान करे, क्योंकि हमारे राज्य में पानी का गंभीर संकट है। और याद रखिए, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उन पर सभी का साझा हक होता है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि नदी पहले आपके राज्य से जा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका उस नदी पे ज्यादा हक हो गया। इस बात को याद रखिए, नदी पहले आपके राज्य से जा रही है, लेकिन आगे जिन राज्यों से जा रही है उनको भी पानी सप्लाई करते रहना आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका कर्तव्य है। तो नदी के वितरण में यह आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या होती है। जिन राज्यों से वो पहले जा रही होती है वो राज्य अपने अधिकार से ज्यादा उसका दोहन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो डाउनस्ट्रीम वाले राज्य हैं उनको कम पानी मिलता है।
खैर, तो यहां पर क्या हुआ, जब दिल्ली ने यह मांग करी तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने कहा कि ठीक है भाई, हमारे पास ज्यादा पानी है, हमारे पास जितना हमको पानी की आवश्यकता है, क्योंकि हिमाचल में उतनी गर्मी भी नहीं होती, जनसंख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश ने कहा कि हमारे पास जितना पानी है उस पानी में से 137 क्यूसेक पानी हम निकालकर आपको दे सकते हैं। क्यूसेक क्या होता है? पानी को नापने का एक तरीका होता है, पानी के प्रवाह को नापने का तरीका होता है। इसका मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड। तो लगभग आप एक क्यूसेक पानी को आप ये मान सकते हैं 28.3 लीटर प्रति सेकंड पानी का प्रवाह, इसको एक क्यूसेक कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश इस बात के लिए सहमत हो गया कि भाई ठीक है, हम 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को दे देंगे। पर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आपस में कनेक्टेड तो है नहीं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और ये आपका दिल्ली हो गया। हिमाचल और दिल्ली के बीच में आता है हरियाणा राज्य। तो अगर हिमाचल प्रदेश ये पानी जो है, ये पानी दिल्ली को भेजेगा तो ये पानी वाया हरियाणा ही जाएगा। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि भाई हिमाचल सीधे दिल्ली से कनेक्टेड तो है नहीं, बीच में हरियाणा आता है। तो अब क्या हुआ, अब देखिए इसका एक बड़ा राजनीतिक कारण यह भी है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, जबकि हरियाणा में जो सरकार है वो एक विरोधी दल की है, भारतीय जनता पार्टी की है। तो हरियाणा की सरकार ने यह कहना शुरू किया, उनके दो तर्क आए, बड़े विचित्र से तर्क आए हरियाणा की सरकार के इस मामले पर। हरियाणा की तस्की सरकार ने इस मामले में किया, तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि हिमाचल सहमत हो गया, हिमाचल जो है वो सहमत हो गया कि हम ये कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए दे देंगे। हरियाणा ने क्या कहा, पहले तो हरियाणा ने यह कहा कि हिमाचल के पास पर्याप्त पानी नहीं है। पहले हरियाणा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हिमाचल का जो असेसमेंट है वो गलत है, उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है और वो ये पानी नहीं दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, तुम क्यों भाई बीच में कह रहे हो कि उनके पास नहीं है, उनके पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसमें तो आपका कोई लोकस स्टैंडा ही नहीं है। जो आदमी पानी, जो राज्य पानी दे रहा है वो कह रहा है मेरे पास है, जो राज्य पानी ले रहा है वो कह रहा है मेरे को चाहिए, तो आप क्यों बीच में आके कह रहे हो कि उसके पास नहीं है या उसके पास है? ये तो आपका काम ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इस बात को नकारा। हरियाणा ने पहले कहा था कि हिमाचल के पास पानी नहीं है, हिमाचल के पास पानी नहीं है, यह बात उन्होंने कही थी। लेकिन हिमाचल सरकार ने साफ कहा कि हमारे पास पानी है और हम दिल्ली को देने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात उन्होंने ये कही, तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि यह तो बेकार की बात है। दूसरी बात हरियाणा ने यह कही कि भैया अगर पानी हमारे राज्य से होकर गुजरेगा, हिमाचल ने जो पानी दिल्ली के लिए छोड़ा है, अगर वो हमारे राज्य से होकर गुजरेगा तो पहले उसका प्रयोग हम करेंगे। तो हरियाणा ने यह कहा कि पहला प्रयोग जो है वो हम करेंगे, पहले प्रयोग का हक हमारा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जमीन से गुजर रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका जो सामान्य शेयर है वो तो आपको मिल ही रहा है, ये तो स्पेशल पानी है ना, ये तो एक विशेष, एक तरह से मदद पैकेज है जो हिमाचल जो है वो दिल्ली के लिए भेज रहा है, आप तो केवल रास्ते में पड़ते हो। तो भाई अगर आपके सामान्य अधिकार का पानी होता तो आपको मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो एक एड पैकेज है ना, ये तो वही वाली बात हो गई कि मान लीजिए कहीं अकाल आ गया, मान लीजिए आप बैठे हैं दिल्ली में और उड़ीसा में अकाल आ गया, तो आप मान लीजिए आप मदद के ट्रक भेज रहे हैं, तो मदद के ट्रक का लाभ तो उड़ीसा ही उठाएगा ना। बीच में मान लीजिए उत्तर प्रदेश पड़ता है या बिहार पड़ता है या बंगाल पड़ता है, वो ये तो नहीं कह सकते कि हम भी मदद के ट्रकों का लाभ उठाएंगे। अरे भाई अगर ये मदद के ट्रक इस समय एक राज्य के लिए बनाए गए हैं तो वहीं जाके वहीं लाभ देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी पूरी तरह से नकार दिया और यह आदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश तुरंत ही 137 क्यूसेक पानी छोड़ेगा हरियाणा को इन्फॉर्म करके, और हरियाणा यह सुनिश्चित करेगा कि यह सारा का सारा पानी जो है, यह सारा का सारा पानी सीधे दिल्ली पहुंचेगा, इस पानी का और कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 तारीख, आज 6 तारीख है, कहा है कल तक इस आदेश का पालन होना चाहिए और कल तक आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि इस आदेश का अक्षरशः पालन किया गया है। तो उन्होंने यह कहा है कि भाई यहां से जो पानी आएगा, उन्होंने बताया है कि हिमाचल से हरियाणा का जो पानी आएगा वो यहां पर एक हथनी कुंड बैराज है। हालांकि इन बैराजेस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक हथनी कुंड बैराज है, उसके जरिए पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में जा सकता है।
हथनी कुंड बैराज से, और उसके बाद दिल्ली में जाने के लिए यहां से वजीराबाद, दिल्ली में जो वजीराबाद बैराज है वहां से ये पानी दिल्ली में जाएगा। तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और दोनों राज्यों को ये सीधे सीधे कहा है कि आप इसमें कंप्लाई करें, इसमें आप किसी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। तो एक तरह से देखिए पानी के वितरण को लेकर की जो राजनीति होती है उसका एक और प्राथमिक एग्जाम्पल हमको आज यहां देखने को मिला है। लेकिन अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो इसका पालन तो निश्चित तौर पे होगा ही होगा। यह हमको कल तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है 10 जून से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली फीडबैक, प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, AJ लाइव कोड लगाइए, इस बैच से जुड़िए और अभी तुरंत अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।